बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस है पेशावरी चप्पल कबाब की रेसिपी लेके आई हूं। ये पेशावरी चप्पल कबाब की 100% परफेक्ट रेसिपी है। साथ में मैं शेयर करूंगी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक कि आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं और इसमें कौन कौन से मसाला डाल जाते हैं जिनसे ये खुशबूदार, लज्जत भरे और जायकादार बनते हैं। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है तकरीबन 750 ग्राम जितना। आप चाहें तो इसे बीफ के कीमे से, मटन के कीमे से या चिकन के कीमे से बना सकते हैं। कीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन हमें इससे बारीक कीमा चाहिए, इसलिए मैं इसे चॉपर में डाल रही हूँ। साथ में मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के या 20 जवे जितना। 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। साथ में मेरे पास 1 अदद लाल मिर्च है, वो भी ऐड कर दिया। अब इन तमाम अज्जा को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। एक बड़ा प्याज लेके उसके मैंने छिलका उतार लिया था और इसको रफली सा कट करके चॉपर में ऐड कर लूँगी, इसे चॉप कर लूँगी। इसका हमने फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, बस इतना ही हमें टेक्सचर चाहिए इसका। बस अब मैं इस छलनी में डाल रही हूँ ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। प्याज का पानी निकाल के ही कीमे में आप ऐड कीजिएगा, अगर इसमें पानी होगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे। बस ऐसे प्रेस करते हुए मैंने प्याज का सारा पानी निकाल लेना है। इसको अब हम कीमे वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। जी, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ स्पाइसेस यहाँ पे, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ पीपली। एक पंसार से इजीली मिल जाती है, कबाब में ये लाजमी जाती है। 2 पीपली लेके उसका मैंने पाउडर रेडी कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी इसमें 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1/4 टीस्पून जितना। जिस साथ में क्रश कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। जी, सूखा धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इतना, 1.5 जो खाने का चम्मच। आप चाहे तो दरदरा सा करके भी ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून जितना, 1.5 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच। अनारदाना मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच लेके उसको भिगो दिया था 5 मिनट के लिए और इसको मैंने चॉपर में डाल के कीमे के साथ ही ब्लेंड कर लिया था, वो दिखाना मैं आपको भूल गई थी। बस आपने अच्छी तरह उसको कीमे के साथ ही चॉप कर लेना है, या चाहे तो आप अनारदाना का जो पाउडर मिलता है या आमचूर पाउडर, वो भी 1 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इन तमाम अज़ा को हमने मसल के अच्छी तरह गूँधना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अब मैं इसमें 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ क्यूब्स में कट किया हुआ। इसके मैंने बीज निकाल लिए थे, सिर्फ हमें टमाटर के ऊपर वाली परत ही चाहिए। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून जितना। आप चाहें तो भुने हुए चनों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बेसन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रोस्ट कर लिया था। जी, इसमें मैं धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना, अच्छी तरह चॉप किया हुआ। ये इससे बेहतरीन खुशबू देगा। बेसन यहाँ पे ऐड किया है हमने कबाबों को बाइंडिंग देने के लिए। मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही इसमें। ये बस इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मसल के गूँध लेना है और इसको रेस्ट देंगे हम तकरीबन 1 घंटा के लिए। अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जी, आप जितना पोर्शन कबाब का लेना चाहते हैं लेके आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह घुमाते हुए फ्लैट कर लेंगे और एक टिक्की की शेप दे देंगे। चप्पल कबाब की कोई भी परफेक्ट शेप नहीं होती, इसलिए इसे चप्पल कबाब कहा जाता है। इसे बनाने का एक आसान तरीका भी आपको मैं बता रही हूँ। आप एक फ़्लैट प्लेट ले लें, उसमें जितना पोर्शन हम कबाबों का चाहिए रख के उसे फ़्लैट कर लें। इससे इजीली और परफेक्ट कबाब बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डालूँगी फ्राइंग के लिए और बनाए हुए जो कबाब थे वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम टू लो हीट पे रखा हुआ है। फ्लेम हमने तेज़ नहीं करना, नहीं तो कबाब जो है वो बाहर से जल जाएंगे, जो कीमा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। जो कबाब है वो तो बहुत ज़्यादा ना तो पतले हों और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों। पतले होंगे तो टूट जाएंगे और अगर मोटे होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और फ्लेम का भी आपने ख़ास ध्यान रखना। कबाबों को हम 2.5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और 2.5 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से कुक करेंगे और ये तकरीबन 5 मिनट में फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं।
जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे कितने बेहतरीन से चप्पल कबाब बन के। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कबाब हैं वो टूट जाते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और कितने शानदार से हमारे चप्पल कबाब बन के रेडी है। आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से देखें कितने नरम, सॉफ्ट, जूसी और अच्छी तरह से पके हुए ये कबाब हैं। आप इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।